हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजी क्लासेस। स्वागत करता हूं आपका हमारी नई वीडियो में। तो जैसे कि संबंध एवं फलन की ये 7वीं क्लास होगी, ठीक है। और संबंध एवं फलन इतना लंबा क्यों खींच रहा है? क्योंकि इसके 2 या 3 कारण हैं। एक तो आपका रेस्पॉन्स कम है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप भी थोड़ा रेस्पॉन्स दीजिए, कमेंट कर दीजिए अच्छे अच्छे, और लाइक की संख्या बढ़ाइए, और थोड़े व्यूज जो शेयर है शेयर भी कीजिए ताकि व्यूज बढ़े, ठीक है। देखो, अगर आप ये सब चीज़ें करोगे तो हमें भी पढ़ाने की इच्छा होगी, इसलिए मैंने हर दिन एक ही क्लास डालना चालू कर दिया है। करंट एक तो मैं क्या है कि रोजाना एक ही क्लास डालता हूँ, जो भी एक दिन छोड़कर। इसलिए आप सोच रहे होंगे कि इतनी लेट कैसे कोर्स चल रहा है और इतनी लेट कैसे हो रहा है, तो ये सब आप ही के कारण है। अगर आप चाहो तो आज जल्दी कोर्स भी हो जाए, अगर आप चाहो तो व्यूज और लाइक की संख्या बढ़ाकर कमेंट कर दो तो जल्दी भी कोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लास 11 का टॉपिक संबंध एवं फलन की क्लास 7 होने वाली है, ठीक है। वो कक्षा क्लास 11 का ये टॉपिक है। और ये कौन सा पार्ट चल रहा है? इसका 7वां चल रहा है, ठीक है। 7वां लेक्चर होगा। संबंध एवं फलन हमने अभी तक पढ़ लिया था कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सम्मित संबंध क्या होता है, और संक्रामक संबंध क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे क्या? तुल्यता संबंध। क्या पढ़ेंगे हम? तुल्यता संबंध। उस दिन भी तुल्यता संबंध की बात की थी। तो तुल्यता संबंध क्या होता है? अब तुल्यता संबंध को समझते हैं। तो तुल्यता संबंध क्या होता है? जो संबंध, जो रिलेशन सम्मित भी हो, स्वतुल्य भी हो और संक्रामक भी हो। अगर तीनों प्रॉपर्टीज उस रिलेशन में पाई जाती है तो वो रिलेशन क्या होगा? तुल्यता संबंध। मतलब जो संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो। जो संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। वो संबंध क्या कहलाता है? तुल्यता संबंध कहलाता है। जो संबंध स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होगा। अब बात करते हैं तुल्यता संबंध। ये सब चीजें हमने देख ली। स्वतुल्य संबंध आपने समझ लिया होगा, जो स्वयं से संबंध होगा वो क्या है? स्वतुल्य। और सम्मित संबंध आपने समझ लिया होगा, जो एक का किसी दूसरे से संबंध हो और दूसरे का उसी से संबंध हो, ठीक है। यदि ए का बी से संबंध है तो बी का भी ए से संबंध होगा। और संक्रामक संबंध में क्या समझता है? यदि ए का बी से संबंध है और बी का सी से संबंध है तो एक सी का ए से भी संबंध होगा। तो ये तो क्या है? संक्रामक। ये क्या है? सम्मित। और ये क्या है? स्वतुल्य। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चनों की। तो जैसे क्वेश्चन लेते हैं एक, और उस क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे इन चीजों को किया जाता है। आपको आती है कि तुल्यता की जांच कीजिए। क्या क्वेश्चन आएगा? कि तुल्यता की जांच कीजिए। अब तुल्यता की जांच के लिए आपसे पूछ ले कि तुल्यता संबंध की जांच कीजिए। क्या पूछेंगे आपसे? तुल्यता संबंध की जांच कीजिए, ठीक है। अब तुल्यता संबंध की जांच के लिए आपसे पूछ ले तो तुल्यता संबंध की जांच कैसे बताओगे आप? तुल्यता संबंध की जांच कैसे बताओगे? जैसे एक सवाल लेता हूं मैं। देखो, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, एक सेकंड रुको। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में कहाँ गया? यदि कोई संबंध इस प्रकार परिभाषित हो, यदि कोई संबंध
इस प्रकार परिभाषित हो, इस प्रकार परिभाषित हो कि x रिलेशन y, x रिलेशन y x बराबर y, x रिलेशन y x बराबर y, तब R एक तुल्यता संबंध है, तब R एक तुल्यता संबंध है। R एक क्या है? तुल्यता संबंध है। ए बी और सी बिलोंग्स किसमें कर रहे हैं? एन में। ए बी सी बिलोंग्स किसमें कर रहे हैं? एन में। अब आपको ये चीज देखते ही समझ में आ जाना चाहिए तुल्यता है या नहीं। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन में यदि कोई संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स रिलेशन वाई एक्स बराबर वाई, ठीक है, तो यार एक तुल्यता संबंध है या नहीं। अब आप इस चीज को समझ सकते हो कि एन 1 से लेकर एन तक का जो समुच्चय, वो 1 से लेकर एन तक की जो संख्या होती है वो क्या होती है? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। अब तुल्यता संबंध की जांच करनी है, तो तुल्यता संबंध की जांच कैसे करोगे? अगर आपसे कभी पूछ ले कि तुल्यता संबंध को सिद्ध कीजिए, तो आपको पता है कि स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक है, जब तो ये सिद्ध होगा, ठीक है। और जांच के लिए पूछे तो जांच के लिए कैसे करते हैं? देखो क्या कह रहा है, पहला अपन क्या निकालेंगे इसमें? स्वतुल्य। पहला क्या निकालेंगे? स्वतुल्य संबंध, ठीक है। पहला क्या निकालेंगे? स्वतुल्य संबंध। मतलब स्वतुल्य संबंध को कैसे जमाएंगे? ए रिलेशन ए बराबर ए बराबर ए, तो आर एक स्वतुल्य संबंध है। आर एक क्या है? स्वतुल्य संबंध है। आर एक क्या है? स्वतुल्य संबंध है। यदि ए रिलेशन ए बराबर ए, तो आर एक क्या है? स्वतुल्य संबंध। आर एक क्या है? स्वतुल्य संबंध। मतलब अगर ए किसी एक समुच्चय में ए होगा तो दूसरे समुच्चय में ए होगा, तो दोनों बराबर होंगे। दूसरी बात करें सम्मित संबंध की, सम्मित संबंध की, ये यहां पर कह रहा है अपन से कि आर एक तुल्यता संबंध है, मतलब दिया हुआ है लेकिन सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है या नहीं। तो अगर तुल्यता संबंध दिया हुआ है कि है और अपन को क्या करना है? सिद्ध, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए रिलेशन बी, ए रिलेशन बी, यदि ए किसके बराबर है? बी के, तो बी रिलेशन ए, और बी भी किसके बराबर हो सकता है? ए के। भाई ए अगर बी के बराबर है तो बी किसके बराबर होगा? ए के। ये चीज हम, जैसे ए अगर 2 है और बी भी क्या है? 2, तो ए 2 और 2 बराबर होते हैं, तो 2 किसके बराबर होगा? वापस 2 के, इसलिए ए किसके बराबर? बी के, तो बी भी किसके बराबर होगा? ए के, ठीक है। ए किसके बराबर है? बी के, और बी भी किसके बराबर है? ए, तो आर एक सम्मित संबंध होगा। आर एक क्या होगा? सम्मित संबंध होगा, ठीक है। अब तीसरे की बात करते हैं। थर्ड वाला कौन सा है? संक्रामक संबंध। थर्ड वाला कौन सा है? संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध की बात करते हैं तो ए रिलेशन बी, ए बराबर क्या है? बी, ठीक है। अब कोई अवयव ए को ले लेंगे सी, ए बराबर तो क्या है? बी, और कोई अवयव ए को ले लेंगे सी, ठीक है। बी रिलेशन सी, बी रिलेशन सी, बी बराबर क्या है? सी। तब यदि ए के बराबर बी है, ठीक है, और बी के बराबर सी है, तो ए और सी बराबर नहीं हो सकता क्या? आप सोचो कि अगर ए का मान 1 रुपया है, ठीक है, और बी के पास भी 1 रुपया है, और सी के पास भी 1 रुपया है। ए के पास जितने रुपए हैं वो बी के पास भी है, और बी के पास जितने रुपए हैं वो सी के पास भी है, तो ए और सी के पास भी तो दोनों बराबर रुपए हुए। अरे ए और सी के पास भी तो 1-1 रुपया हुआ। इसी प्रकार ए और बी बराबर है और बी और सी बराबर है, तो तब ए रिलेशन सी, ए रिलेशन सी, ए बराबर सी, अर्थात ए बराबर सी होगा। ये क्या है? आर एक संक्रामक संबंध है। क्या लिखोगे? आर एक संक्रामक संबंध है, ठीक है।
अब आर एक स्वतुल्य संबंध भी है और आर एक सम्मित संबंध भी है और आर एक संक्रामक संबंध भी है। तो तीनों संबंध होंगे तो क्या होगा, आर एक तुल्यता है, आर एक तुल्यता संबंध है। यदि उपरोक्त तीनों संबंध आर में है तो आर एक तुल्यता संबंध होगा, आर एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, ये उतार लो, आप ऊपर से उतार लेना तुल्यता संबंध, ये लाइन उतार लेना, फिर तुल्यता संबंध की जांच कीजिए और एक सवाल उतार लेना। माँ की परेशान कब लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आगे की तरफ चलते हैं। देखो एक एग्जांपल लेता हूं। आर संबंध के लिए स्वतुल्यता सममितता और संक्रामकता की जांच कीजिए। आर संबंध के लिए स्वतुल्यता, सममितता और संक्रामकता की जांच कीजिए। अब ये देखिए, इसमें तीनों चीज अलग अलग पूछ रहा है, स्वतुल्यता, सममितता और संक्रामकता। तो तीनों की जांच करनी पड़ेगी। तुल्यता में क्या करते हैं, यदि आपके पास स्वतुल्य आ गया, ठीक है, तो आप सम्मित की जांच करो। अगर सम्मित नहीं आता है, आपके पास सम्मित संबंध नहीं आता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये एक सम्मित संबंध नहीं है, तो आर एक तुल्यता संबंध नहीं होगा। लेकिन अगर तीनों को अलग अलग पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए, तीनों को क्या पूछा जाए, अलग अलग पूछ लिया जाए, तो आपको लिखना पड़ेगा। यदि तीनों को अलग अलग पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखोगे, पहले तो स्वतुल्यता की जांच करोगे, फिर सम्मितता की जांच करोगे, और सम्मितता नहीं भी हुआ तब भी आपको आगे भी जांच करनी है संक्रामकता की। अब ये संबंध देखिए, संबंध क्या है, ए रिलेशन बी बी ए से विभाजित है, ठीक है। ए और बी कहाँ बिलोंग्स कर रहे हैं, एन में। ए और बी कहाँ बिलोंग्स कर रहे हैं, एन में। अब बी ए से विभाजित है, सोचो, इसमें क्या है, ज्यादा काम सोचने का रहता है। अगर आप सही ढंग से सोचने लगोगे तो जल्दी सवाल हो जाएंगे। ए रिलेशन बी एक से विभाजित करता है। अब बी ए को विभाजित करेगा, मतलब बी ए से विभाजित है, सॉरी, तो ए किसको विभाजित करेगा, बी को। यदि मैं ए का मान मान लूं, देखो फर्स्ट लिखता हूं मैं स्वतुल्यता, पहले तो क्या लिखेंगे, स्वतुल्यता, ठीक है, स्वतुल्यता लिख ली। अब इसके बाद सोचो कि ए बी को विभाजित करता है, तो जैसे मैंने ए बराबर क्या मान लिया 2 और बी बराबर क्या मान लिया 4, ठीक है। मान लो दोनों किस में 2 और 4, यहां लिखता हूं, माना ए बराबर 2 बी बराबर 4 बिलोंग्स टू एन, ठीक है। तो ए बराबर 2 और बी बराबर 4 दोनों कहाँ हैं, एन के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं ए रिलेशन बी की। ए रिलेशन बी ए से विभाजित है, बी ए से विभाजित है, सॉरी, स्वतुल्यता में क्या रहता है,
खुद का खुद से ही संबंध रहता है, मैं भूल गया, स्वतुल्यता में क्या रहता है, खुद का स्वयं से संबंध रहता है। अब a बराबर 2 माना तो क्या मानूंगा, b बराबर क्या मानूंगा 2, या इसको भी क्या मान लूंगा a, ठीक है। तब हाँ बहुत बड़ी गलती हो गई, देखो हो जाती है, यहाँ पे मैं सम्मित का चक्कर रह गया, मैं सम्मित के लिए सोचने लग गया, ठीक है, वो तो लिखते लिखते याद आ गया। माना a बराबर 2, a बराबर 2, दोनों कहाँ बिलोंग्स कर रहे हैं n में, तो a रिलेशन a, स्वतुल्यता क्या रहता है, खुद स्वयं का स्वयं से संबंध, a से विभाजित है, a से विभाजित है, a से विभाजित है, ठीक है। जिसमें अगर 2 रिलेशन 2 लिखूं मैं, ठीक है, और 2 2 से विभाजित है क्या, ये पूछ रहा हूं आपसे, 2 2 से विभाजित है क्या, 2 2 से विभाजित है, ठीक है। तो 2 बिलोंग्स टू n, मतलब a बिलोंग्स टू n, तो ये एक स्वतुल्य संबंध है, ये R एक स्वतुल्य संबंध है। देखो जिसको थोड़ा धुंधला दिख रहा हो तो अपनी रेजुलेशन 720 पी पे कर लीजिए, फिर भी धुंधला दिख रहा हो तो जाके चश्मे वाले के नंबर चढ़वाइए, वो नंबर चश्मे वाले के जाके चश्मा चढ़वा दीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल 1080 पी में वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो धुंधला दिखने का सवाल नहीं उठता। अगर आपकी जो मोबाइल की रेजुलेशन है, पहले तो आप उसे 480 या 720 पे कर लीजिए, फिर भी धुंधला दिख रहा है तो आप समझ जाइए आपकी आंखें कमजोर हो चुकी है और आप जाकर तुरंत प्रभाव से जाकर और चश्मे वाले से जाकर चश्मा चढ़वा लीजिए, ठीक है। स्वतुल्यता माना a बराबर 2 और a बराबर 2, a से विभाजित है, ठीक है। उसके बाद सममितता, क्या है, सममितता। अब सममितता में माना a बराबर 2, ठीक है, और b बराबर मान लिया मैंने 4, क्या मान लिया, b बराबर 4, ठीक है, बिलोंग्स टू n, ठीक है। तब a रिलेशन b a से विभाजित है, इसी प्रकार लिखना होगा हमेशा हर क्वेश्चन में, ये नहीं कि तुम तुम्हारे हिसाब से लिख दोगे, इसी प्रकार जमाना होगा और इसी प्रकार लिखना होगा, ठीक है। b a से विभाजित है, इन क्वेश्चनों में टाइम लगता है और ये एक दिन के 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप करना चाहो तो इसकी पूरी प्रश्नावली पढ़िए, इसी हिसाब से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब करो तो तुम, मैं तो बता सकता हूँ, मैं ज़्यादा कल एक क्लास में और 1-2 सवाल समझा के अब फिर फलन चलाएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए इस टॉपिक को चलते हुए। और सबसे ज़्यादा लंबा टाइम क्यों खिंचता है, क्योंकि एक तो आप लाइक नहीं करते, दूसरी बात सबसे गंदी बात है आपकी सब्सक्राइब नहीं करते, और ज़्यादा और गंदी बात कि सब्सक्राइब भी नहीं करते और शेयर भी नहीं करते। अगर ये तीनों चीज़ आप करने लग जाओ तो अभी की क्लासों की संख्या, लेंथ सब बढ़ चुकी होती, ठीक है। अब a रिलेशन भी b a से विभाजित है, क्या 2 रिलेशन 4 2 से विभाजित है, 4 2 से विभाजित है ना, 4 2 से विभाजित, ठीक है। अब बात करते हैं b रिलेशन a की, तथा b रिलेशन a b से, अब देखो 4 रिलेशन 2 4 से विभाजित है क्या, 2 4 से विभाजित, अरे 2 4 से विभाजित है क्या, 1/2। अब 1/2 पूर्ण विभाजित है क्या, यहाँ विभाजन का मतलब होता है कि केवल विभाजन होने से नहीं है, 1/2 पूर्ण विभाजन नहीं है, तो 1/2 अगर पूर्ण विभाजन नहीं है तो ये भी पूर्ण विभाजित नहीं है, ठीक है। बी रिलेशन ए से विभाजित नहीं है, क्यों, विभाजन का मतलब है पूर्ण विभाजन, अगर पूर्ण विभाजन नहीं है तो विभाजित नहीं है, ठीक है। तो 2 4 से विभाजित नहीं है, 2 4 से विभाजित नहीं है, तो R एक सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध उतार लो इसे यहाँ तक, फिर संक्रामकता करवाएंगे। चलो यही करवा देता हूँ, संक्रामकता एक साथ उतार लेना, ठीक है। संक्रामकता, अब संक्रामकता की बात करें तो क्या लेते हैं उसमें, माना a बराबर 2 b बराबर 4 और c बराबर ले लिया मैंने 6 ले लिया,
सी बराबर मैंने 6 ले लिया, या 8 ले लो, ठीक है, या फिर 10 ले लो, या फिर 12 ले लो, आपके हिसाब से जो भी लेना चाहते हो वो ले लो, ठीक है। लेकिन 3 अवयव ऐसे लेने होते हैं जो एन में विभाजित हो और उस पर अपन एन में बिलोंग करते हो और उस पर हम समतुल्यता, सममितता और संक्रामकता की जांच कर ले, ठीक है। सी बराबर 8, सी बराबर क्या है 8। ठीक है, सी बराबर क्या है 8। अब बात करें ए बराबर 2, बी बराबर 4, सी बराबर 8 बिलोंग्स टू एन, ठीक है। जल्दी जल्दी लिख देता हूं, ए रिलेशन बी, ए बी से विभाजित है, बी ए से विभाजित है, बी ए से क्या है विभाजित, ठीक है। मतलब 2 रिलेशन 4 2 से विभाजित है, 4 2 से क्या है विभाजित, ठीक है। उसके बाद ए तो ये हो गया, इसके बाद बी की बात करें, बी अगर बी रिलेशन सी करूं तो सी बी से विभाजित है क्या, सी बी से विभाजित है। अब अगर मैं 4 रिलेशन 8 करूं तो 8 4 से विभाजित है, 8 4 से विभाजित है, ठीक है। उसके बाद सी की बात करूं, अगर 8 4 से विभाजित है, 4 2 से विभाजित है, तो 8 2 से विभाजित होगा। ये देखो क्या करेंगे, ए रिलेशन सी, ए रिलेशन सी मतलब सी ए से विभाजित है, सी ए से विभाजित है। अब क्या बात कर रहे हैं, 4 रिलेशन 8, अब करेंगे 2 रिलेशन 8, 8 2 से 8 2 से क्या है विभाजित है। अब बात करें किसकी, 8 2 से विभाजित है। देखो ए का बी से हो गया, बी का सी से हो गया, अब सी का वापस ए से क्या करना निकालता है, रिलेशन निकालना रहता है, हो गया, ठीक है। तो आर एक संक्रामक संबंध है, आर एक संक्रामक संबंध है, आर एक संक्रामक संबंध है। उतार लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो। उतार लिया होगा। अब देखो ये तो हो गया आर के लिए स्वतुल्यता, सममितता और संक्रामकता। अब अगली क्लास में क्या करेंगे, 1-2 सवाल और कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सवाल, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। और ये देखो 2 सवाल में हमारा 25 मिनट पूरा हो गया है, 2 सवाल में 25 मिनट पूरा हो गया। अगर मैं एक सवाल करवाऊँ तो 24 घंटे पूरे हो जाएं, क्योंकि देखो ये सवाल टाइम लेते हैं। अगर मैं करूँगा तो मैं तो डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर आपको करना है एग्जाम में, तो एग्जाम में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा। कम से कम 10 मिनट लगेंगे, लेकिन सब चीज़ें लिखनी पड़ेगी और सब चीज़ लिख कर ही आपके नंबर आएंगे। तो वहाँ क्या है, नंबर स्कोरिंग का काम है, तो नंबर स्कोरिंग के काम में पूरा लिखना पड़ता है। अब पूरा इस प्रकार ही आपको लिखना पड़ेगा, स्वतुल्यता, सममितता और संक्रामकता। अब इसमें क्या किया है हमने, स्वतुल्य, सममितता और संक्रामकता में तीनों की अलग अलग जाँच की है। अगर मैं कह दूँ कि यहाँ आर संबंध के लिए तुल्यता की जांच कीजिए, तो तुल्यता की जांच करता तो स्वतुल्य तो है लेकिन सम्मित नहीं है, तो मैं यही लिख देता कि आर एक सम्मित संबंध नहीं है, तो इसलिए आर एक तुल्यता संबंध भी नहीं है, ठीक है। तो संक्रामकता की जांच नहीं करनी पड़ती। ले लिया वो स्क्रीनशॉट। और रही बात, देखो ऑफलाइन बैच चालू है, जिसको भी आना चाहो वो अभी एनरोल करा सकता है। लिमिटेड सीटें हैं, मैं कोई यहाँ पे 100-200 बच्चों को लेकर नहीं बैठता, मैं कम से कम 10 से 15 बच्चों का बैच बनाना चाहता हूँ, ताकि ज़्यादा भीड़ भड़ाका भी नहीं हो और कम हो, और कम बच्चे लिमिटेड सीटों पे पढ़े। तो कम बच्चों में क्या होता है, एक तो समझ में सबके आता है और एक ध्यान पूरी जगह जाता है। मैं 50 बच्चों का बैच नहीं लेना चाहता, कम से कम 10 से 15 बच्चों का बैच हो तो शांति से पढ़ाया जा सकता है और शांति से किया जा सकता है। और बच्चे अपना जो ऑनलाइन है उसको देख के भी लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाइन में भी आपके समुच्चय और
ये संबंध आज खत्म हो चुके हैं, अब फलन की बात करेंगे, फलन हो जाएंगे। तो ये है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको ऑनलाइन में भी ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहा हूँ। बस ऑनलाइन में थोड़ा क्या होता है कि जो सवाल आपको नहीं आ पाते हैं या तो आप कमेंट कर दिया करो, तो कमेंट में क्या होता है हम बता देते हैं, लेकिन आप कमेंट भी नहीं करते, ना कि लाइक भी करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, कुछ भी नहीं करते, तो मुझे किस तरह पता चलेगा कि आपकी समस्या क्या है। अगर समस्या का पता चलेगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, नहीं तो मैं जैसे चल रहा हूँ उस हिसाब से चलूँगा। तो आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।